वो माटी जिसे प्रभु श्री राम के चरणों ने छुआ है। अलौकिक है वो स्थान जहां प्रभु श्री राम के अंश हैं। भारतवर्ष की आस्था और दिलों में तो बस राम ही राम है। पर छत्तीसगढ़ एक ऐसी पावन भूमि है जिसके कण कण में प्रभु श्री राम है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य युवराज पांडे बालोद में पहुंचे हुए हैं, जहां श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बालोद जिले के पड़की भाट से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम पोंडी में श्री राम भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य युवराज पांडे अपने मुखारविंद से हर दिन सैकड़ों श्रोताओं को श्री राम कथा का वाचन करा रहे हैं। कथा में हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आरके न्यूज की टीम ने वहां पहुंचकर आचार्य युवराज पांडे से खास आध्यात्मिक चर्चा की। हसके उठे हसके माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नारियर आस पास नारियर के बारे टिकटे केवड़ा। दोनों मिलके एक साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, दोनों हाथ उठा के तालियों से सेवा करते हुए हरि बोल। तुझ में राम सब में राम समाया है। 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 सबसे कर ले प्यार जगत में, सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। तुझ में राम सब में राम समाया है। सब नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसात अंबिका मिश्रा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से कहें या कुछ वर्षों से कहें तो भारत देश में जो भारत देश की एक पहचान है सनातन धर्म की एक बाढ़ सी आ गई है। और इसके साथ ही साथ जो लोग हैं, अब जो युवा हैं, खास करके हम युवाओं की बात करेंगे, युवा जो है अब सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सनातन धर्म के साथ में जुड़कर वो एक नित नए आयाम रच रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारत की जो एक परिभाषा है, भारत की जो परिकल्पना है सनातन धर्म की, क्योंकि ये जो देश है वो सनातन देश है और अब इसकी मांग भी उठ रही है, राष्ट्र की भी मांग उठ रही है, तो युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कैसे ही सनातन धर्म के प्रणेता हैं, सनातन धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे साथ सीधे चर्चा करेंगे। आचार्य युवराज पांडे जी हमारे साथ में हैं, कथावाचक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं छत्तीसगढ़ के। हम उनसे सीधा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सनातन धर्म के प्रति उनका झुकाव कैसे आया। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आपको प्रणाम, जय जोहार। जय जोहार जी। महाराज जी, जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से भी सनातन धर्म की बात चल रही है, सनातन धर्म के प्रति जो युवा है वो आकर्षित हो रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और भारत के साथ साथ अब जो विदेश के भी जो लोग हैं वो भी हमारे इस धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आपका रुझान इस ओर कैसे आया? इससे पहले जो आपका एक परिचय है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि क्या है, एक बार जानकारी जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ महतारी। मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। छत्तीसगढ़ के लास्ट बॉर्डर है हमारा गांव, और गरियाबंद जिला हमारे जिले हैं, और देवभोग अमलीपदर मेरा गांव है, मेरा जन्मभूमि है। और हमारे घर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर है जो हमारे पूज्य दादाजी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो फिर कुछ वर्षों के पश्चात जब मंदिर जीर्ण हो गया तो मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा वो जीर्णोद्धार किया गया। तो शुरू से, बचपना से ही, बाल्यावस्था से ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की सेवा, घर का माहौल ही धर्ममय माहौल था। दूसरा, मेरे पूज्य पिताजी कथावाचक थे, मेरे परम पूज्य दादाजी भी कथावाचक थे, तो एक वंशानुगत परंपरा भी हुआ। और मैं शिक्षा दीक्षा सब हमारे श्री मंदिर में ही रह करके, मैं ऐसे स्कूली शिक्षा तो 12वीं तक ही पढ़ाई किया हूँ।
और आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। और मेरे पूज्य पिताजी के सानिध्यता में जब वो कथा करते थे तो उनके साथ जाता था, कथा श्रवण करता था, उनके उपाचार्य बनता था। और पिताजी की सानिध्यता प्राप्त हुआ, पिताजी से जो प्राप्त हुआ, पिताजी से ही शिक्षा दीक्षा मिला और मंदिर में ही रह करके जगन्नाथ जी के पास बैठ करके अध्ययन अध्यापन आदि कार्य करके वहीं से आपने शुरुआत की है। उसके बाद महाराज जी, जब आप इस धर्म का जब आप प्रचार करते हैं, जब आप व्यास गद्दी पे बैठते हैं, उस समय आपका अनुभव कैसा रहता है? अनुभव ऐसा है कि वहां जितने लोग भी बैठते हैं, मैं अपने आप में अनुभव किया हूं कि सभी के अंदर एक जिज्ञासा रहता है। ये देखो, भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। जिसमें मैं श्रद्धालुओं के बीच में या श्रोताओं के बीच में देखा हूं, मेरे कथा में जितने श्रद्धालु बैठते हैं, जो श्रोता बैठते हैं, उनके अंदर देखा हूं कि जिज्ञासा बड़ा प्रबल रहता है कि अब पूज्य आचार्य जी अब क्या कहने वाले हैं, आचार्य जी क्या बताने वाले हैं। और कथा सुनने के रसिक हैं। दूसरा, बड़े आनंद से वो लोग कथा सुनते हैं। और वर्तमान में मेरे कथा में जो जन मानस बैठते हैं, उनको देख के लगता भी है उन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, तभी इतने जनमानस बैठ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। उन लोगों की जिज्ञासा मुख्य रूप से दिखता है मुझे। क्योंकि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि जब कोई कथा का जब श्रवण करता है तो उनके भी मन में जो अलग अलग विचार उठते हैं, लेकिन महाराज जी की जब कोई कथा सुनता है तो उनके अंदर से एक जिज्ञासा आती है। और जिज्ञासा तब आती है जब आप किसी चीज को, किसी वस्तु को यदि आप जब जानना चाहते हैं, उसके बारे में जब आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मन से उठने वाला भाव जो है वो कहलाती है आपकी जिज्ञासा, जो आपने कहा कि श्रद्धालुओं में आपको देखने को मिलता है। महाराज जी, जिस प्रकार से आप जब कथा वाचन करते हैं, अलग अलग आप जगहों पर जाते हैं, तो आप जो, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ माटी में जन्मे हुए हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के आप लाल हैं, आप छत्तीसगढ़ी भाषा में भजन भी आप गाते हैं, गीत भी आप सुनाते हैं, तो ये सब कैसे आप कर पाते हैं? जी, अब मैं तो हूँ छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ मेरा पहचान है, मेरा गौरव है या मेरा अभिमान है जी। और कथा मैं हिंदी में ही बताता हूँ। कथा हिंदी में बताने के पीछे मुख्य कारण यह है कि मेरे कथा केवल मात्र छत्तीसगढ़ वाले हमारे भाई लोग ही सुनते हैं। सभी कथा झारखंड के लोग, क्योंकि हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है और जो हमारी यूट्यूब है उसमें लोग जो कमेंट करते हैं, देखने में मिलता है कि अलग अलग राज्य के लोग कथा सुनते हैं। क्योंकि यदि मैं छत्तीसगढ़ी में ही कथा करता तो सब लोगों को सुनने में, समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि सब लोग छत्तीसगढ़ी भाषा समझ पाए ना पाए, उनके रहता है अपने अपने राज्य का। तो मैं मुख्य रूप से कथा तो हिंदी में ही करता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी का प्रयोग बीच में इसलिए करता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा मेरा गौरव है, मेरा परिचय है। तो मैं भी तो भारतवर्ष को या सबको ये दिखाना चाहूंगा कि हम छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ संस्कृति क्या है, छत्तीसगढ़ का गौरव क्या है और छत्तीसगढ़ भाषा का महत्व क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा कितना मीठा है, इसको दिखाने के प्रयास करता हूं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सामने लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए बीच बीच में छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करता हूं। तो जैसा कि जब आप महाराज जी की जब आप कथा सुनेंगे तो वो कथा का वाचन जो है हिंदी में करते हैं, लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ में जब कथा करते हैं तो छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है। हम सबसे पहले ये बता दें कि भाषा और बोली में काफी अंतर होता है। भाषा आपकी वो होती है जिससे आप अपने विचारों को देश के हर एक कोने में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बोली वो होती है, आपकी स्थानीय बोली होती है जब आप अपने साथ के जुड़े लोगों को जब अपने से जब जोड़ना चाहते हैं तो वो होती है बोली, और उसका आप उपयोग करते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं, श्रोता हैं, उनके लिए में। महाराज जी, बीच बीच में मैं भी आपके कथा सुनती हूँ, आपके यूट्यूब में जो वीडियोस है वो मैं देखती हूँ। आपने एक बहुत सुंदर से एक माता जी का छत्तीसगढ़ी कोई आपने गाना गाया था जी, पचरा जी। तो आप वो चीजें हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं क्या? जी। हंस के उठे भी हंस के माता जा, चंदन पर ठाड़ भवानी नीवो जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बारे टिकते के बड़ा सदान सरवर सरवर देखत हम सबिराजे हंस मदाई के पहुना साजे पहुनाऊ पर दाई विराजे दाई के संग माँ भैरव साजे भैरव संग लंगोर विराजे अन्नस फन्नस कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, ए मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। छत्तीसगढ़ी बोली में बहुत ज्यादा मिठास है, एक अपनापन है। और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, ये मतलब छत्तीसगढ़ी बोली जब हम बोलते हैं या छत्तीसगढ़ी गाना या भजन जब हम गाते हैं तो एक अपनापन लगता है और कहीं ना कहीं हमको गर्व महसूस होता है कि हम छत्तीसगढ़ माटी के, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। तो जिस प्रकार के जब महाराज जी की भी मैं खुद गाने जब सुन रही थी अभी जब इन्होंने कहा,
ये जो रोंगटे जो होते हैं ना, रोंगटे दो ही चीजों में खड़ी होती है, या तो जब आप कोई आश्चर्यजनक जब चीज को देखते हैं तब, या तो फिर वो चीजें जो आपको रोमांचित कर देती हैं तब। ये देखिए मेरे साथ भी वही चीजें हुई हैं, क्योंकि आपके भजन में, आपकी आवाज में और जो शब्द जो निकल रहे हैं उसमें बहुत एक कह सकते हैं कि ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है पंडित जी, जो आपके श्रोताओं को आपके साथ में जोड़ी रहती है। महाराज जी, अभी एक चीज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे धर्म के प्रणेता हैं। तमाम लोगों का अगर हम देखें तो अब एक हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और परिकल्पना क्या होनी चाहिए आपकी नजरों में? मेरे नजरों में तो भारत हिंदू राष्ट्र है ही, और बनाने वाली तो बात ही नहीं है। अब हम बाल्यावस्था से सुनते हैं भारत यानी हिंदुस्तान, भारतवर्ष। उससे पहले आर्यावर्त था, तो भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ही, स्वतः हिंदू राष्ट्र है। हाँ, हम सभी सनातनी भाइयों को, हम समस्त भारतवर्ष वालों को ये जानना आवश्यक है कि हमको जीना कैसे है, हमारी जीवन शैली कैसे होना चाहिए। जैसे राम राज्य स्थापित करने के लिए, जैसे राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा आता है, तो देखो हम दूसरे को सुधारने चलेंगे बहन जी, तो हम सबको नहीं सुधार सकते। हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि पहले हम सुधर जाएं, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचारधारा है। हम यदि स्वयं सुधर जाएंगे तो हमको देख करके स्वतः है कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे में सुधार आएगा, हमारी पत्नी हमारे बच्चे में देख करके हमारे परिवार वालों के अंदर सुधार आएगा, परिवार को देख करके गांव को देख करके समाज को देख करके जनपद को देख करके जिला को देख करके राज्य से फिर राष्ट्र। तो ये पूरे देश को सुधारने से पहले हमारे भीतर में भाव होना चाहिए कि हम स्वयं सुधर जाएं, हमारे गुण ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म ऐसा होना चाहिए, हमारे समानता का भाव होना चाहिए। और सबसे मुख्य रूप से मैं अपने कथाओं में कहा भी करता हूँ, आप सुने होंगे, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जर्की मठधारी बनो, सरपंच बनो पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। हमारे भीतर सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानवता, हमारे भीतर सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसानियत। हमारे भीतर दूसरे के दुख को देख करके दुखी होने का भाव होना चाहिए, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होने का भाव होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था होना चाहिए, राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ये सब हमारे भीतर होना चाहिए। और रहा सवाल भारत हिंदू राष्ट्र, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही जी। तो जिस प्रकार से महाराज जी की ये जो संकल्पना है, ये हमने इनके विचार जो सुने हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात जो कह दी है कि जब आप सुधरेंगे और आप सुधरेंगे तो आपका समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो निश्चित ही धीरे धीरे स्तर करके वो पूरे देश में ये चीजें जाएंगी। और इसके साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपको सबसे पहले सुधार अपने आप से करना होगा, क्योंकि हम अगर धर्म की बात करते हैं आचार्य जी, तो धर्म चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, बस धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। ये ऐसा आचार्य जी का मानना और ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि धर्म कोई भी हो, आस्था अपने धर्म में रखनी चाहिए, महाराज जी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कई ऐसे युवा हैं, कुछ युवा हमारे सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो उन दोनों प्रकार के जो युवा हैं, युवा वर्ग है, उनको आप क्या संदेश देंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरे दृष्टिकोण में मैं विमुख होते तो किसी को नहीं देखा हूँ। यदि मैं देखता तो शायद उसके बारे में कुछ कह पाता, क्योंकि मेरे कथा या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें देखे होंगे, मेरे पास सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो युवाओं का ही भीड़ है। युवा लोगों का ही एक मेरे प्रति एक विशेष प्रेम है, और उस प्रेम के पीछे मुख्य कारण केवल मात्र जगन्नाथ है या धर्म है, या लोगों के अंदर ये भी भाव है कि हमारे छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई है, तो इसलिए एक प्रेम है। तो मेरे साथ जो युवा जुड़ते जा रहे हैं वो तो धर्म के प्रति रुझान से ही जुड़ते जा रहे हैं। अब विमुख होते तो मैं नहीं देखा हूँ। जिस दिन यदि मेरे को लगा कि धर्म से कोई विमुख हो रहे हैं तो मैं भी उसको, तो उनके लिए कोई संदेश, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अगर हम अलग राज्यों की बात करते हैं तो अलग राज्य के लोग भी अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा कि धर्म का दुष्प्रचार भी किया जाता है। तो ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को आप इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देंगे, ताकि वो किसी के भी धर्म का दुष्प्रचार ना करें और आस्था उस पर रखें? मुख्य रूप से सत्संग में देखो, मनुष्य की बुद्धि दो ही जगह ठिकाने लगती है, ऐसे हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे। एक तो शमशान और दूसरा सत्संग। शमशान में जब हम जा करके बैठते हैं तो धू धू करते हुए जब चिता जलते रहती है, तो उसको देख करके हमारे भीतर में विचार आता है कि यही दशा हमारा होने वाला है। तो उसके बाद हमारे जो कदम है वो रुक जाते हैं कुछ गलत करने से पहले। दूसरा सत्संग जो है, तो सत्संग में जो संत जन होते हैं, जो विज्ञ जन होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, जब सुंदर सुंदर भगवान के कथाओं की निरूपण करते हैं, भगवान के गुण प्रसंगों के निरूपण करते हैं, या भक्त चरित्र जब बताते हैं कि भक्तों की जीवन शैली कैसे है, तो जब हम सत्संग में सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो उसमें बैठने से सत्संग का प्रभाव हमारे भीतर व्याप्त होता है। जैसे सठ सुधर ही सत्संगति पाई, मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में बैठ करके सुधर जाता है। जैसे
मानस में आता है भाव कि पारस पत्थर के स्पर्श पाकर के लोहा भी सोना हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसीलिए सत्संग को बहुत दुर्लभ माना गया है। तो और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज के युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा, जितने युवा हैं उनके माता पिता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सके हमारे बच्चों को हम सत्संग में भेजें, जहां भगवान की कथा हो रही है, जहां भगवान के कोई भी धर्म का कार्य हो रहा है, वहां जाएं, वहां बैठें, जाकर के बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के भजन श्रवण करें। तो उससे क्या है, उनके अंदर में एक प्रेरणा उत्पन्न होगा कि हाँ, कि गलत क्या है सही क्या है जानने को मिलेगा। क्योंकि सत्संग में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता, और भगवान तो संसार में सबको मिला के भेज दिया, लेकिन संत हंस गुण गाही पर, वो संत रूपी हंस ही आकर के बताते हैं कि ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। तो इसलिए सत्संग मुख्य है जी। तो जिस प्रकार से हम महाराज जी की बात सुन रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन महाराज जी को कथा वाचन में भी जाना है और महाराज जी ने अपने बहुत ही अमूल्य क्षण से हमें ये समय दिया ताकि हम इनकी बातों को आप तक पहुंचा सके। वैसे कई माध्यम है कि इनकी बातें, इनके विचार आप लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की है कि आप इनके विचारों को और जो धर्म के जो बारे में जो प्रचार है उनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सके। महाराज जी चलते चलते जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके श्रोतागण हैं, जो आपको जो सुनते हैं, उनको आप हमारे इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देंगे? जी, सभी को सादर प्रणाम, सभी को जय जगन्नाथ। और बाकी तो कथा में तो सुनते ही रहते हैं, तो अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी को सादर प्रणाम, सभी का प्रेम स्नेह मुझ पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ महतारी जी। तो अभी हम सुन रहे थे आचार्य युवराज पांडे जी को, जो कथावाचक हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में धर्म का प्रचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग राज्यों में जाकर अपने धर्म का, अपनी आस्था का और जो सनातन धर्म जो भी चल रहा है उसका प्रचार कर रहे हैं। तो हमारी ये चर्चा एक सार्थक चर्चा हुई है आचार्य युवराज पांडे जी के साथ में, और ऐसे ही हम तमाम सनातन से जुड़े हुए खबरों को भी हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं और लोगों को हर धर्म में, चाहे वो धर्म कोई भी, हम इस बार बोल रहे हैं कि चाहे धर्म कोई भी हो, आपको अपने धर्म में आस्था रखनी होगी। धर्म के प्रति आप आस्था रखेंगे तो आपके विचार भी नेक बनेंगे और आपकी जो बुद्धि है और साथ ही साथ जो आपकी जो छवि है समाज में बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसी ही सार्थक चर्चा करने के लिए और सुनने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। आज हमारी सार्थक चर्चा हुई आचार्य युवराज पांडे जी के साथ में, जिन्होंने बताया कि आखिर मानव जीवन का मूल्य क्या है और मानव जीवन को क्या करना चाहिए। ऐसे ही चर्चा के लिए खास सहयोग के लिए हेमेंद्र साहू के साथ मैं अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़। नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय